वेलकम माय डियर रॉकेट्स। कैसे हैं आप सभी। आज की मूवी का नाम मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगा, आप स्क्रीन पे देख लीजिए या फिर स्क्रीन के राइट टॉप कॉर्नर में देख लीजिए। दरअसल बात यह है कि पहले से व्यूज कम हुए जा रहे हैं और अगर मैंने इस मूवी का टाइटल बोला तो व्यूज और भी कम होने का रिस्क है और वो रिस्क मैं नहीं लूंगा दोस्तों। अच्छा, अब हंस लिया हो तो मूवी शुरू करें। वैसे प्यार करने में भी रिस्क होता है, रिजेक्शन का, है ना। पर यहाँ एक आदमी प्यार करके ऐसा फंसता है कि उसकी जान पे बन आती है और वो किसी तरह अपनी बची कुची जान बचा कर लौटता है। इस आदमी के साथ क्या हुआ, वो कैसे और किस वजह से फंसा और कैसे बचकर निकला, जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए और लाइक भी कीजिए। तो मूवी की शुरुआत में हमें मूवी के हीरो क्रिस को दिखाते हैं जो कि एक फोटोग्राफर है और यह है इस मूवी की हीरोइन रोज जो क्रिस से बहुत प्यार करती है। क्रिस भी उसे बहुत चाहता है। रोज उसे अपनी फैमिली से मिलवाना चाहती है लेकिन क्रिस को बहुत संकोच होता है। देश चाहे जो भी हो, प्रजाति, जात, वंश, रंग, रूप वगैरह के आधार पर बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। यहाँ पर भी वही हाल है। क्रिस रोज के घर नहीं जाना चाहता क्योंकि वो और उसकी फैमिली व्हाइट है और क्रिस एक ब्लैक अमेरिकन। पता नहीं रोज की फैमिली क्रिस को पसंद करेगी भी या नहीं। ये सब कुछ सोचकर वो संकोच करता है। पर रोज कहती है, अरे मेरी फैमिली के लोग रेस, कलर वगैरह को नहीं मानते, तुम बस चलो यार, वे सब खुद तुमसे मिलने के लिए उतावले हो रहे हैं। आखिर क्रिस कन्विंस हो ही जाता है। दोनों रोज के घर के लिए निकल पड़ते हैं। क्रिस का कोई रिश्तेदार नहीं है, सिर्फ रोड नाम का एक फ्रेंड है जो पुलिस ऑफिसर है। पहले तो रोड उसे जाने से मना करता है कि पता नहीं वे कैसे लोग हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, लेकिन फिर वो कहता है कि ठीक है यार जाओ, लेकिन मुझे फोन करते रहना। फिर रोज क्रिस को लेकर अपने घर पहुंच जाती है जो कि शहर से बहुत दूर एक जंगल के बीच में होता है। यहाँ इनके बड़े बंगलों के अलावा और कुछ भी नहीं होता। लेकिन घर के अंदर जाकर क्रिस होता है सरप्राइज्ड क्योंकि क्रिस की फैमिली उसका बहुत अच्छे से स्वागत करती है। वे क्रिस से मिलकर बड़े खुश भी होते हैं, पर वो नोटिस करता है कि उस घर के सारे नौकर ब्लैक हैं। खैर वो इस फैमिली में आराम से घुल मिलने लग जाता है। इसी बीच रोज का भाई जेरेमी आता है और सब मिलकर उस रात डिनर करते हैं। जेरेमी के बिहेवियर से क्रिस को पता चलता है कि वो क्रिस को पसंद नहीं करता, फिर भी वो एडजस्ट कर ही लेता है और बात को नहीं बढ़ाता। उस रात क्रिस सो भी नहीं पाता, उसे बहुत ही अजीब लगता है। आखिर दूसरों के घर में होता है, सुनसान जगह, जंगल के बीच इतना बड़ा बंगलो, यहाँ के नौकर, उनका अजीब रिएक्शन, ये सब कुछ क्रिस को शक करने पे मजबूर करते हैं। वो माइंड रिलैक्स करने के लिए बाहर जाता है। वहाँ घर की मेड जिसका नाम जॉर्जिना है, वो आधी रात को खिड़की पर अपना रिफ्लेक्शन देखकर अपने रूप को निहार रही होती है। दूसरी तरफ गार्डनर जिसका नाम वॉल्टर है, वो क्रिस की ओर तेजी से भाग कर आता है और पास आकर मुड़ जाता है। लगता है सब के सब पागल हैं। ये सोचकर क्रिस फिर अंदर जाता है। वहाँ रात को रोज की माँ बैठकर चाय पी रही होती है। वो क्रिस को भी इनवाइट करती है। क्रिस भी सोचता है मेरी सास है, क्यों ना बैठकर बातें करें। लेकिन बातों ही बातों में अचानक क्रिस की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, हाथ पैर कांपने लगते हैं। उसका शरीर जैसे उसके कंट्रोल में है ही नहीं, वो कुछ कर भी नहीं पाता। सामने बैठी रोज की माँ अपनी बातों से उसे हिप्नोटाइज कर रही होती है। धीरे धीरे वो क्रिस के कॉन्शियसनेस यानी उसके माइंड को संकन प्लेस नाम के एक इल्यूजन के अंदर लेके जाती है। वो रोने लगता है और वहां से बचने के लिए तड़पता है, पर वो उठ भी नहीं पाता। अचानक वो झटके के साथ उठता है तो वो अपने बेड पे होता है। फिर उसे बुरा सपना समझकर क्रिस कैमरा लेकर फोटोज लेने के लिए बाहर जाता है। तभी वॉल्टर कहता है कि सॉरी सर, कल रात में वर्कआउट कर रहा था, शायद आप डर गए थे, प्लीज माफ कर दीजिए। ये सुनकर क्रिस रियलाइज करता है कि उसने जो कुछ देखा था वो सपना नहीं सच था। इस पॉइंट पर दोस्तों अगर आप क्रिस की जगह होते तो क्या क्या करते, कमेंट्स में जरूर बताना। अब वो रोज से कहता है कि तुम्हारी माँ मुझे हिप्नोटाइज क्यों कर रही थी। अब रोज हंसकर कहती है ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है और तुम कंफ्यूज हो कि मेरी फैमिली तुम्हें एक्सेप्ट करेगी भी या नहीं, इसलिए तुम्हें ऐसे ख्याल और सपने आ रहे हैं। रिलैक्स करो और घर में एक पार्टी है, उसे एंजॉय करो। पार्टी में रोज के बहुत सारे रिलेटिव्स आते हैं लेकिन सभी क्रिस को अजीब तरह से देखते हैं, टच करते हैं जैसे कि वो कोई अजूबा हो। तंग आकर क्रिस बाहर जाकर फोटोज लेता है। तभी वो एक ब्लैक अमेरिकन आदमी को देखता है। अब क्रिस खुश होता है कि चलो कोई तो अपना मिला। वो आदमी अपना नाम लोगन बताता है लेकिन उसका एटीट्यूड और बात करने का ढंग ब्लैक अमेरिकन की तरह बिल्कुल नहीं होता। क्रिस को फिर से शक होने लगता है और वो अंदर आकर देखता है कि उसका फोन जो चार्ज हो रहा था किसी ने उसे चार्जर से डिस्कनेक्ट कर दिया है। वो परेशान होता है कि अब ये किसने कर दिया। अब वो अपने पुलिस ऑफिसर फ्रेंड रोड को कॉल करके बताता है कि यार यहाँ सब कुछ बड़ा अजीब है। इनके रिश्तेदारों में हर फैमिली के अंदर एक या दो ब्लैक लोग जरूर हैं, पर रोज ने मुझे ये नहीं बताया था और ये लोग बड़ी अजीब तरह से बात कर रहे हैं। वो साथ ही साथ लोगन का भी जिक्र करता है और कहता है कि उसका चेहरा मुझे देखा देखा सा लगा। अब रोड कहता है कि अगर तुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा तो जल्दी से वापस आ जा, हो सके तो लोगन की फोटो खींच कर भेज देना। फिर कॉल काट कर क्रिस नीचे आता है। वो चुपचाप अपने मोबाइल पर लोगन की फोटो खींचता है, पर वो फ्लैश ऑफ करना भूल गया था। फ्लैश मुंह पे पड़ते ही लोगन एकदम शॉक होता है और उसकी नाक
से भी खून निकलने लगता है। वो साइको की तरह क्रिस को मारने लगता है कि तुम यहाँ क्यों आए, यहाँ मत रहो, जल्दी से जल्दी चले जाओ। फिर बाकी रिलेटिव्स उसे पकड़ कर लेके जाते हैं। क्रिस को बहुत बुरा लगता है कि उसके फोटो खींचने से शायद लोगन को कुछ हो गया, पर तभी लोगन आकर उससे माफी मांगता है कि मुझे कभी कभी ऐसे दौरे पड़ते हैं, सॉरी, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। अब क्रिस का शक और बढ़ जाता है और वो रोज से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन यहाँ कर मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी, शायद तुम्हारे रिश्तेदार मुझे पसंद नहीं करते, मैं वापस जाना चाहता हूँ। अब इस पर रोज रोने लगती है कि मैं हमारी रिलेशनशिप को शादी तक पहुंचाने के लिए तुम्हें यहाँ लेकर आई थी, पर तुम हो कि बेवजह ये सब कुछ इमेजिन करके मुझे दुख पहुंचा रहे हो। इसी टाइम पर वहाँ बिंगो नाम का एक गेम चल रहा होता है और उसमें जीतने वाले को एक प्राइज मिलेगा और वो प्राइज है क्रिस। यहाँ पर कहानी लेती है एक खतरनाक मोड़। क्रिस रोज को उसी रात यहाँ से निकलने के लिए कन्विंस कर ही लेता है। पार्टी में आए लोग एक एक करके जा रहे होते हैं। क्रिस और रोज घर आते हैं तो जॉर्जिना, वॉल्टर, जेरेमी, रोज की माँ और रोज का पिता सभी उसे अजीब तरह से देखते हैं, मानो वे कह रहे हो कि बेटा आज तेरा आखिरी दिन है। क्रिस अपने कमरे में जाकर रोड को लोगन की फोटो भेजता है। रोड तुरंत कॉल करके बताता है कि ये उन ब्लैक अमेरिकन में से एक है जो 4 महीने पहले न्यूयॉर्क से गायब हुए थे। हमने उस वक्त इनके बारे में बात भी की थी। क्रिस कहता है यस, अब याद आया, इसलिए मुझे उसका चेहरा देखा देखा सा लग रहा था। रॉड कहता है कि वहाँ जरूर कुछ गलत होने वाला है, बी केयरफुल, तुम जल्दी से वहां से कट लो और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम ये बात जान गए हो। क्रिस जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करता और तुरंत रोज को बताता है कि अभी यहाँ से निकलना होगा। वो नीचे अपनी चीजें पैक करने जाती है। क्रिस अपनी चीजें पैक करके वहां के रूम को खोलता है जहाँ एक बॉक्स में कई फोटोज होती हैं। उन्हें देखकर तो क्रिस चौंक जाता है क्योंकि रोज ने क्रिस से पहले कई ब्लैक अमेरिकन आदमियों को डेट किया हुआ था। हालांकि वो कहती थी कि तुम मेरे पहले ब्लैक अमेरिकन बॉयफ्रेंड हो। उन फोटोज में रोज इस घर के गार्डनर, वॉल्टर और मेड जॉर्जिना के साथ भी होती है। क्रिस का सर चकराने लगता है कि मैं कहाँ फंस गया। तभी रोज आकर पूछती है कि वहां क्या ढूंढ रहे हो। क्रिस फटाफट फोटो को अंदर पैक करके कहता है मैं अपना कैमरा ढूंढ रहा था। अब रोज बेड के पास पड़ा कैमरा उठा कर देती है। क्रिस को अब रोज पर भी शक होता है, फिर भी वो रोज को लेकर नहीं चाहता है। पर वहां जेरेमी दरवाजा लॉक करके साइको की तरह उस पर हमला करने को बिल्कुल तैयार खड़ा होता है। एक तरफ रोज की माँ तो दूसरी ओर रोज के पिता। कुछ देर पहले जो लोग फ्रेंडली दिख रहे थे अब वे सब के सब साइको की तरह दिखते हैं। क्रिस ऊंची आवाज में रोज से पूछता है कि कार की चाबी दो जो तुम्हारे बैग में है। रोज घबराकर अपने बैग में चाबी ढूंढती है। वो रोती है कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें जाने दीजिए। कहते कहते वो बहुत देर से चाबी ढूंढ ही रही होती है। क्रिस रोज रोज करके चिल्लाता है कि जल्दी चाबी दो और तभी रोज को चाबी मिल भी जाती है। लेकिन यहाँ पर उसका एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाता है और वो एक विलन की तरह स्माइल करती है। ये देखकर क्रिस को यकीन हो जाता है कि अब बातों से कुछ नहीं होगा। वो जेरेमी पर अटैक करता है लेकिन इतने में रोज की माँ उसे हिप्नोटाइज करके बेहोश कर देती है। कट करके दिखाते हैं रोड को जो अपने डिपार्टमेंट को बताता है कि गोरों की एक फैमिली ब्लैक लोगों को किडनैप कर रही है। पर वे हंसते हैं कि बिना प्रूफ के हम कैसे किसी को अरेस्ट कर सकते हैं, तुम पुलिस हो, पुलिस की तरह बात करो। अब प्रूफ के लिए रोड रोज को कॉल करके पूछता है कि क्रिस कहाँ पर है। रोज कहती है वो तो दोपहर में निकल गया था। अब रोड का शक कंफर्म हो जाता है कि ये झूठ बोल रही है। वो रोज को होल्ड पे रखकर कॉल को रिकॉर्ड करने को कहता है। अब रोज का टोन ही चेंज हो जाता है और वो भारी टोन में कहती है मुझे पता है तुमने मुझे कॉल क्यों किया, तुम मुझे चाहते हो, तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि मैं क्रिस के साथ हूँ, इसलिए तुम क्रिस को खत्म करके मुझे पाना चाहते हो। रोड कहता है ये क्या बकवास कर रही हो, मैं ऐसा नहीं हूँ। वो कहती है तुम ऐसे ही हो, इसलिए मुझे कॉल करके परेशान करते रहते हो। रोड को कुछ समझ में नहीं आता तो वो कॉल कट कर देता है। अब वो इस कॉल को एविडेंस के तौर पर नहीं दिखा सकता क्योंकि वो खुद फंस जाएगा। यहाँ रोज की फैमिली इस कॉल को सुनकर हंस रही होती है। क्रिस को एक कमरे में कुर्सी से बांध कर रखा गया है। उसे होश आता है तो सामने टीवी पर एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम रोमन है वो एक रिकॉर्डेड वीडियो प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। यह है रोज का दादा जिसका नाम है रोमन। इस पॉइंट पर ही सब कुछ होता है रिवील। दरअसल रोज का पिता एक न्यूरोसर्जन है और रोज की माँ एक हिप्नोथेरेपिस्ट। इनकी पूरी फैमिली मिलकर कई एक्सपेरिमेंट्स कर चुकी है। इनका मकसद ये है कि ये अपने ब्रेन को दूसरी बॉडी में ट्रांसप्लांट करके ये लोग उस बॉडी में जिंदा रहेंगे। एक बार नहीं कई बार अपने ब्रेन को अलग अलग बॉडीज में ट्रांसप्लांट कर करके ये लोग सदा के लिए जिंदा रह सकेंगे और वो भी अपनी पसंद की बॉडी में। इसी मकसद के लिए इन लोगों ने कई सर्जरीज की और अब ये लोग इस सर्जरी में सक्सेसफुल भी हो गए हैं। इस घर की मेड जॉर्जिना के
अंदर रोज की दादी का ब्रेन ट्रांसप्लांट किया गया है। ये सब सुनकर क्रिस को फिर से चक्कर आते हैं कि ये कौन सी जगह है, कैसे लोग हैं और ये क्या कर रहे हैं। बूढ़ा बताता है कि जब फ्लैश जैसी तेज रोशनी ब्रेन ट्रांसप्लांट की हुई बॉडी पर पड़ती है तो उस ओरिजिनल इंसान का कॉन्शियसनेस कुछ देर के लिए लौट आता है। इसी वजह से पार्टी में जब क्रिस ने लोगों की फोटो ली और उस पर फ्लैश लाइट पड़ी तो उसके अंदर के ब्लैक अमेरिकन का कॉन्शियसनेस कुछ देर के लिए लौट आया और वो क्रिस को वार्न करने लगा कि यहाँ क्यों आए, जल्दी से चले जाओ। क्रिस आधे होश में होता है और वो इस वीडियो को सुनकर और भी कंफ्यूज हो चुका है। इतने में जिम नाम के ब्लाइंड आदमी से उसे इंटरकॉम पर कनेक्ट किया जाता है। दरअसल पार्टी में जो बिंगो गेम खेला गया था उसमें ये जिम जीत गया था। उसका प्राइज है क्रिस। अब क्रिस जिम से पूछता है कि अबे सड़े गले लोगों, अगर ट्रांसप्लांट ही करना था तो सिर्फ ब्लैक अमेरिकन की बॉडी को क्यों चुनते हो। जिम बताता है कि ये अपनी अपनी लाइकिंग है बेटा, हमारी फैमिली को ब्लैक लोगों की स्किन, उनकी फिजिक, उनका बात करने का ढंग, ये सब बहुत ही पसंद है। इसलिए हम बुढ़ापे में अपने ब्रेन्स को ब्लैक अमेरिकन की बॉडी में ट्रांसप्लांट कर करके हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं। इसलिए रोज हर बार अपने लिए एक ब्लैक बॉयफ्रेंड चुनती है और शादी का लालच देकर यहाँ लेके आती है। हम उन्हें हिप्नोटाइज करके उनकी बॉडी को ले लेते हैं। ये सुनकर क्रिस बहुत ही बेबस फील करता है। उसे बहुत ही गुस्सा आता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी एक लड़की से प्यार करके। अब जिम कहता है कि तुम्हारी बॉडी मेरी है क्योंकि मैंने तुम्हें बिंगो गेम में जीता है। फिर उसी टीवी में रोज की माँ का वो टी कप आता है और रोज की माँ की आवाज में कुछ प्ले होता है, जिसे सुनकर क्रिस फिर हिप्नोटाइज होकर बेहोशी में चला जाता है। घर की एक जगह पर ऑपरेशन थिएटर भी होता है जहाँ जिम का ब्रेन निकालने के लिए रोज का पिता बिल्कुल तैयार है। अब जेरेमी क्रिस को लेने के लिए जाता है जो कि बेहोश है। जेरेमी आराम से उसकी बेल्ट खोलता है लेकिन उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि क्रिस उठकर उसके सर पे भारी चीज दे मारेगा। असल में जब से उसे चेयर से बांध कर रखा गया था तो उसने चेयर के आर्म सपोर्ट को फाड़कर उसकी रुई निकाल ली और उसे अपने कानों में भर दिया था। इसी वजह से उसने रोज की माँ का हिप्नोटाइज नहीं सुना, उसने सिर्फ बेहोश होने की एक्टिंग की थी। फिर क्रिस ऑपरेशन थिएटर में जाकर रोज के पिता को भी खत्म कर डालता है। वो नीचे दरवाजे के पास जाता है तो रोज की माँ खड़ी होती है। वो इसे हिप्नोटाइज करने के लिए अपना टी कप निकालने ही जाती है लेकिन क्रिस उसे धक्का दे देता है। वो रोज की माँ को भी मार डालता है और फिर खोलता है दरवाजा, लेकिन तभी जेरेमी उसे पकड़ लेता है। लगता है वो मरा नहीं, पर इस बार क्रिस उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहता और मार मार कर उसकी जान ले लेता है। उसके पॉकेट से कार की निकालकर क्रिस बाहर आता है। इस बात से बेखबर रोज ऊपर के कमरे में बैठकर मजे से गाना सुनती हुई अपना अगला टारगेट ढूंढ रही है। क्रिस कार निकालकर तेजी से चला जाता है लेकिन जॉर्जिया सामने आकर गिर जाती है। सडन ब्रेक की आवाज रोज को सुनाई देती है और वो गन लेकर नहीं चाहती है। क्रिस को जॉर्जिया पर तरस आता है क्योंकि आखिर वो भी एक ब्लैक अमेरिकन है। वो उसे उठाकर कार में बिठा देता है और कार स्टार्ट करता है। इतने में रोज नीचे आ जाती है और दादी कहकर चिल्लाती है क्योंकि जॉर्जिया के अंदर रोज की दादी का ब्रेन है। इतने में रोज की दादी को होश आता है और वो क्रिस को मारने लगती है। कार फिर एक पेड़ से टकराती है और क्रिस बाहर निकलता है। अब रोज क्रिस पर एम करके वाटर से कहती है, दादाजी उसे पकड़ लीजिए। जी हाँ, वाटर की बॉडी में रोज के दादाजी रोमन का ही ब्रेन है। अब वाटर भागता है और क्रिस को बुरी तरह पीटने लगता है। तभी क्रिस समझदारी का काम करता है और अपने फोन की टॉर्च ऑन करके उसे वाल्टर के मुंह पे मारता है। इस वजह से कुछ देर के लिए वाल्टर की असली कॉन्शियसनेस जाग जाती है, यानी वाल्टर नाम के उस ब्लैक अमेरिकन की कॉन्शियसनेस। वो मुड़कर रोज से कहता है कि गन मुझे दो, मैं शूट करूंगा। रोज उसे गन देती है क्योंकि ये उसके दादाजी हैं, पर वो नहीं जानती कि वाल्टर का कॉन्शियसनेस जाग चुका है। वाल्टर उल्टा रोज के पेट में शूट कर देता है। फिर वो खुद को भी शूट कर लेता है क्योंकि वाल्टर नहीं चाहता ये गोरे लोग फिर से उसकी बॉडी को किसी और के लिए यूज करें। पर रोज अभी मरी नहीं होती। वो गन उठाकर क्रिस को मार डालना चाहती है पर क्रिस गन छीन लेता है। अब रोज इमोशनली क्रिस को मैनिपुलेट करने लगती है। मैंने अपनी फैमिली के लिए ही दूसरे ब्लैक लोगों को डेट किया था, पर सच्चा प्यार तो मैंने तुमसे ही किया। क्रिस भी इमोशनल होकर उसे गले लगा लेता है पर वो उसकी जान नहीं ले पाता। तभी रोज विलन की तरह हंसती है। इतने में पुलिस की कार आ जाती है। रोज चिल्लाती है कि इसने मेरी फैमिली को खत्म कर दिया, प्लीज मुझे बचा लीजिए। खुशकिस्मती से उस कार में रोड होता है जो क्रिस को बचाने आया है। अब क्रिस लंगड़ाता हुआ चुपचाप कार में बैठता है। रॉड उससे कोई सवाल नहीं करता क्योंकि वो जानता है कि यहाँ पर क्या हुआ था और यहाँ रोज आखिरकार मारी जाती है। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी खत्म होती है और आपसे गुजारिश है हमारे दूसरे चैनल मूवीज वेदर को सपोर्ट कीजिए। वहां पर आपको नई मूवी के फास्ट मूवी रिव्यू मिलेंगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।